जय हिंद दोस्तों। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास जो कि मैथ्स की होगी, जिसमें हम लोग आप देखेंगे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे होंगे। तो आज देखेंगे टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन, जो कि पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि 2016 में महीनों के दौरान 3 शोरूम के ABC द्वारा विशिष्ट ब्रांड को कार के विक्रय 100 के गुणज में दर्शाए गए हैं। ये आपका ग्राफ दिया गया है। ग्राफ ना दिख रहा हो तो इसको जूम कर देते हैं। इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है। इसमें ABC के बारे में बताया गया है। ABC इस तरह से है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा कि वर्ष 2016 में फरवरी टू अप्रैल के दौरान ए के द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या क्या थी। ठीक है, क्या बोल रहा है? कारों की औसत संख्या, वो भी फरवरी से अप्रैल। तो फरवरी से अप्रैल ये है, और उसमें बात किसकी हुई है? सिर्फ ए की। तो ए का खाना ये वाला दिया हुआ था, फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में ए कितना है? 2। फर्स्ट कॉलम में ए कितना है? 2। उसके बाद थर्ड में आए तो उसका कॉलम कितना है? 5 प्लस 1 अप्रैल, मतलब कि अप्रैल में कितना है? 3 और 4, तो ये 3.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको जब आप ऐड करेंगे, 5 2 7 और 3 10, 10.5। लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही बताया था विशिष्ट ब्रांड की कार के विक्रय 100 के गुणज में। तो मतलब 100 का मल्टीप्लाई, 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1050। एक जीरो से डेसिमल एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा था कार की औसत, तो 3 मंथ की बात करी थी, तो 3 से इसका डिवाइड, तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 350 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये इजी डीआई है। इससे डिफरेंट डीआई आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, लेकिन ये डेटा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सही विजिबल हो रहा है? ये दिया हुआ है समांतर श्रेणी का क्वेश्चन। समांतर श्रेणी के पहले 13 पदों का योग क्या है यदि 5वां पद -2 और 8वां पद 7 है? तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। जैसे अगर उसने बोला कि 5वां पद, तो 5वां पद का मतलब क्या होता है? 5th टर्म की अगर बात करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? a + 4d, जो कि किसके बराबर होगा? -2 के। ये क्वेश्चन ने बोला a + 4d जो कि बराबर होगा -2 के। उसके बाद 8वां पद, 8th टर्म क्या होगा? a + 7d बराबर कितना दिया है? 7। ये हो गया। उसके बाद उसने कहा 13 पदों का सम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है, डी सार्वंतर। तो अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर यहां देखें, a + 7d बराबर 7, a + 4d बराबर -2। इसको एलिमिनेट करेंगे a को, तो ये a से चला जाएगा, यहां बचेगा 3d, और यहां पर हो जाएगा ये प्लस, तो ये हो जाएगा 7 2 9, तो d बराबर आ जाएगा 3। d की वैल्यू आ गई 3। अब d को किसी भी में पुट कर देंगे। जैसे अगर a + 4d वाले में पुट करें तो a + 4 तिहाई 12 बराबर -2, तो a बराबर -14। तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। 13 पदों का पूछा है, तो यहां पर लगाएं S13 बराबर 13/2 ब्रैकेट 2a का मतलब माइनस, तो ये आ जाएगा 28। 2 का 14 में होगा -28, प्लस 13 में से 1 गया 12, 12 इंटू कितना हो जाएगा? 3, तो ये आ जाएगा 36। 36 ये हो जाएगा 36, 36 में से 28 तो 8, 13/2 इंटू 8, 4, 13 चौको 52, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये एपी का क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कह रहा है एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है
और उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसका व्यय भी 20% बढ़ जाता है। अब वह हर महीने 1500 रुपए बचा सकता है। तो कह रहा है उसकी मूल मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी करा चुके हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इस फॉर्मूले से फ्लैक्चुएट की जाती है वैल्यू। जैसे अगर इनकम को बढ़ाएगा तो इनकम को बढ़ाएंगे, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च को बढ़ाएगा तो उसको, जब इसको इससे माइनस करेंगे, जैसे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो क्या आएगा, सेविंग, जो कि क्वेश्चन में बात की गई है। तो आप इससे इस तरीके से इसको लगाएंगे क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 और 43 के बीच की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 13 और 43 के बीच, तो 13 के बाद कौन सा नंबर आ रहा होगा जो 3 से विभाज्य होगा, 15। 15 के बाद कौन आ रहा होगा, 18। 18 के बाद 21। 21 के बाद 24। 24 के बाद 27। 27 के बाद 30। 30 के बाद 33। उसके बाद 33 के बाद 36, 39 और उसके बाद 42। अब तो कोई होगा नहीं, इनको आप करेंगे ऐड, कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हुए। तो एवरेज निकालेंगे तो 10 से करेंगे डिवाइड। पहली बात तो इसमें लास्ट में 0.5 आ रहा है और ये नहीं होगा। देखते हैं कैसे नहीं होगा। इसको जब आप ऐड करेंगे, 9 2 11, 11 और 6, 11 और 6 17, 17 3 20, 20 7 27, 27 और 31 32, 32 8 40, 40 5 45, कैरी 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 23 24, 24 और 4 28। और इसमें कर रहे होंगे आप 10 का डिवाइड, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा 28.5। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीआई का है। इसमें क्या बताया गया है, यूनिट प्रोड्यूस्ड बताया गया है एक कॉलम में, एक कॉलम में बताया गया यूनिट जो सोल्ड हुए हैं। लाइनिंग जिसमें क्रॉस हो रही है वो बताया गया है जो सोल्ड हुए हैं, और जो यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है वो बताया गया है बड़े कॉलम से, मतलब कि पूरा डार्क है। कह रहा है कंपनी ए बी और सी द्वारा बेची गई कुल इकाइयां कंपनी, ठीक है, फिर कह रहा है ए बी सी द्वारा उत्पादित कुल इकाइयों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो पहले तो आप देखेंगे कुल इकाइयां कंपनी उत्पादित वाला, ये जो सेकंड बोला है ये प्रोड्यूस का बोला है, तो सेकंड का निकालें अगर 9 7 16, 16 3 19, तो ये 1900 आ गया। उसके बाद ये वाला बोला है तो 6.5 और 3 और 150, तो 7 1 8 3 1100। ये बात हुई है 1100 की, ठीक है, 1100 की बात हुई है। तो आप क्या करेंगे, कह रहा है कि कुल इकाइयों का लगभग कितना परसेंट है, तो ये आप ऐसे करेंगे इंटू 100, ये से ये चला जाएगा, 19 पंचे 95, ठीक है, 5 10 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 58, क्योंकि अगर 60 टाइम भी लें तो ज्यादा नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1863 की दर से बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए राशि जो वस्तु के क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। मतलब जब आप सीपी निकाल लेंगे उसका आप आधा करेंगे। तो ये आपके लिए वेरी सिंपल है कि सीपी में 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, तो 8 से कोई चीज कितनी हो गई होगी, 9, जो कि कितने रुपए में बिक रही होगी, 1863। ये सीपी की बात, तो ये एसपी की बात, दोनों इक्वल। 9 से इसको एलिमिनेट, 9 2 जा 0 और 9 7 जा, सीपी बराबर 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। इसका आपको करना था आधा, तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो ये
528 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आसन्न आरेख कोहली द्वारा अलग अलग टीमों के खिलाफ बनाए गए रनों का आवृत्ति बहुभुज आरेख है। कह रहा है बनाए गए रनों की कुल संख्या टोटल जोड़ना है। ये पॉइंट दे रहा है 1000, ये पॉइंट दे रहा है 600, ये पॉइंट दे रहा है 800, ये पॉइंट दे रहा है 400, ये पॉइंट दे रहा है 600 और ये पॉइंट भी दे रहा है 600। इनको जोड़ेंगे अगर 1000 और 600 1600, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 6 तो 28 और 1200 सीधे सीधे हो जाएगा। 2 पॉइंट है ये और ये 600 1200, 28 और 1200 4000, सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा 28 और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इजी है, डीआई सभी इजी है। पहला क्वेश्चन ये दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन गणित भौतिकी और जीव विज्ञान में छात्रों का अनुपात 5:7:8 है। छात्रों की संख्या में क्रमशः 40%, 50% और 75% की वृद्धि होती है। छात्रों की संख्या का नया अनुपात। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना है, जैसे दिया है 5:7:8, क्या दिया है, मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, इसमें कह रहा है कितना इंक्रीज करना है, 40%। इसमें कितना इंक्रीज करना है, 50%। इसमें कितना इंक्रीज करना है, 75%। जो कि रेशियो में भी पूछा है, तो रेशियो में आप वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, 5 में अगर किसी को बढ़ाएंगे 40% तो 140 हो जाएगा, परसेंटेज भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। 7 करेंगे तो 150 हो जाएगा। 8 × 175/100, जो कि 100 सभी में एलिमिनेट हो रहा होगा। फिर 5 के टेबल से करें, 5 2 जा, 5 2 जा और 5 8 जा। ठीक है, 5 3 जा, 5 3 जा और 5 5 जा। ठीक है, अब 7 के टेबल से अगर काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, ये कलर नहीं दिख रहा है, ब्लैक ले लेते हैं। 7 चौक 28 और 7 से ये चला गया, 7 बचे 35। ठीक है, बचा क्या, 5 चौको 20, यहां बचा 30 और यहां बचा 40। तो ये आ गया सीधे सीधे 2:3:4, 2:3:4, जो कि आपको ये आंसर दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं आप इस क्वेश्चन को। आप इस तरीके से ही लिखेंगे तो आप जल्दी, ये नहीं आप एक वैल्यू सॉल्व करके फिर उसको लिख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से यहां पर आप एक स्टेप और भी शॉर्ट कर सकते थे कि जैसे लिखा था 5, इसका 40% करना तो आप 140% लिख देते। परसेंटेज से सभी परसेंटेज जा रहे थे। जब आपके माइंड में ये चीज सेट होगी तो आप इसको भी नहीं लिख रहे होंगे, सिर्फ ये वैल्यू पुट कर रहे होंगे और डायरेक्ट आपसे वैल्यू एलिमिनेट हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अल्कोहल की 30% सांद्रता वाले, अल्कोहल की 50% सांद्रता वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि परिणामी मिश्रण जो है 35% हो जाए। तो ये तो आपको पहले ही पता है, 30, 50 और 35, तो ये 5 और ये 15, 3:1, तो ये तो बिल्कुल ही इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डीआई का। डीआई के इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ये डेटा दिया हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे इंक्रीज होता चला गया है। ये कहा है C1, C2, C3, C4, C5, C6, 6 कंपनियां हैं। ठीक है, वैल्यू दी है C1 की 50, C2 की 60, C3 की 63 और C4 की 67, C5 की 70, C6 की 76। ये वैल्यू दी है। अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो हम जो वैल्यू बोल रहे हैं उसको नोट करें। अब उसके बाद क्वेश्चन पहला क्या बोला, यदि ए, क्या बोला, यदि ए C1 और C3 की कंपनियों के कुल पंखों की संख्या के बराबर है। C1 और C3, C1 में है 50 और C3 में है 63, तो 6 6 50 प्लस 63 ऐसे लिख लेते हैं। उसमें आपको लास्ट में क्या करना है, ए और बी का रेशियो। तो बी की बात में क्या कर रहा है, बी में कह रहा है C2 और C5, C2 और C5 60 प्लस 70, तो आपको आंसर दिखने लगा होगा।
130:113। तो ये आपको इजीली एलिमिनेट, एक आप सॉल्व कर लें, चाहे इस तरफ से इधर वाला ही सॉल्व करेंगे तो आपको पहले टाइम में ही आंसर मिल जाएगा। अगर इस तरफ से ऑप्शन से ले रहे होंगे तो देखिए दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इसलिए इधर वाला सॉल्व करेंगे पहले अगर सॉर्ट करना है तो। नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, एसआई का क्वेश्चन। 4,000 की राशि पर 3% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। तो 6 त्रिक 18%, 18% 4,000 का, 18 चौको 72, मतलब 720 रुपए। ये ओरली क्वेश्चन किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी लोगों को दिक्कत हुई होगी, जैसे कि दिया हुआ है, इसमें दिख नहीं रहा होगा तो देखते हैं, इसको जूम करते हैं। अब ठीक है, इसमें देखेंगे, कह रहा है शांत जल में नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति से 50% अधिक है। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा यदि नाव बिंदु P से धारा के अनुकूल बिंदु Q तक पहुंचने में 20 मिनट लेती है तो धारा के प्रतिकूल बिंदु Q से बिंदु P तक पहुंचने में नाव को कितना समय लगता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में अगर आपको पता है, जैसे अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x, अगर हम इसको x बोल रहे हैं तो ये शांत जल में नाव की चाल मतलब स्पीड, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद y बोल रहे हैं तो धारा की चाल। ठीक है, बात जो कर रहा है ये धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम जो कि होता है x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल जो कि होता है x माइनस वाई। अब क्वेश्चन की बात आती है, अगर हमने लिया x रेशियो y जो कि शांत जल और धारा की चाल दोनों का रेशियो है, इसने कहा शांत जल में नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति से 50% अधिक है। तो पहला काम यह है कि शांत जल और धारा की चाल का रेशियो पता हो, तो उसके लिए उसने एक ये लाइन कंडीशन दी। आपको ये बता दें, %50 क्या होता है, अगर कोई चीज 100 है तो 150 हो गई होगी, तो मतलब 1.5 गुना हो रही है किसी भी चीज का। तो बस वही चीज यहां पर यूज कर रहे होंगे हम लोग। अगर उसने कहा शांत जल में नाव की गति मतलब x जो कि क्या हो रहा है 1.5 हो रहा है धारा के प्रतिकूल मतलब u मतलब अप स्ट्रीम, बस इसमें ही वैल्यू पुट करेंगे 1.5 x माइनस वाई, इसमें रखेंगे x बराबर 1.5x माइनस 1.5y, 1.5y इधर आएगा और x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5x। इसको सॉल्व करेंगे तो 3:1 आ जाएगा, x रेशियो y क्या आ गया 3:1 आ गया। क्या आ गया 3:1। अब इसमें क्या होगा, अगर हमने इसको ये रेशियो है तो इसमें a और a मान लिया जिससे कि रेशियो एलिमिनेट करने में आसानी रहे। इसने बोला है धारा के अनुकूल बिंदु Q तक पहुंचने में 20 मिनट, धारा के अनुकूल D की बात कर रहा है और x प्लस वाई होता है तो 4a इंटू क्या हो जाएगा टाइम, 20 मिनट का मतलब क्या होता है 1/3 आवर, तो 1/3 तो कितना आ जाएगा 4a/3। ये क्या आ गया डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस जो कि P से Q जाने में या Q से P आने में डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रही होगी, तो मतलब जो डाउन स्ट्रीम की आ गई वही अप स्ट्रीम की रही होगी, ये कॉमन बात है। उसने बोला धारा के प्रतिकूल बोला है अगर, तो वो चीज हम निकाल लेंगे। उसने समय के बारे में पूछा है तो समय के लिए क्या हो जाएगा डिस्टेंस इंटू x माइनस वाई मतलब 2a, यही तो हो जाएगा अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा 2/3, a से a एलिमिनेट हो जाएगा,
समझ रहे हैं ना आप, ये टाइम निकाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गई। 3a माइनस 1a 2a जो कि स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। डिस्टेंस हमने अभी बताया कि ये डिस्टेंस इस तरह से कॉमन p से q तक की डिस्टेंस या q से p तक की सेम हो रही होगी, वो चीज समझ में आ गया। 2/3 मिनट आया क्योंकि मिनट में सॉल्व हो रहा है। उसके बाद आवर में आया है 2/3 क्योंकि आवर निकाल चुके थे, तो मिनट में निकालने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू 60 तो ये आ जाएगा 40 मिनट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर रहे होंगे जब पूरी टर्मिनोलॉजीज की आपको कनेक्ट होगी, मतलब आपको याद होगा अगर कि इस चीज को इससे कनेक्ट करने पर क्या मिलता है, इस चीज को इससे कनेक्ट करने पर क्या मिलता है, तभी इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। लैंग्वेज इसी तरह दी जाती है जो कि सभी लोगों को दिक्कत करती है इस टाइप के क्वेश्चंस में और इस चैप्टर में भी, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, जिसमें कहा गया है यदि वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है और इसके क्षेत्रफल में 175 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है तो मूल वर्ग का परिमाप कितना है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि अगर कोई वर्ग होगा तो वर्ग का एरिया कितना रहा होगा, मान लिया एक्स स्क्वायर रहा होगा, लेकिन अब कितना हो गया x + 5 का स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल में कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, वृद्धि होने पे इतना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ये सिंपल सी लाइन बोले या इक्वेशन बोले जो कि आपको सॉल्व करनी होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50x 50x का 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 175। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 125 150 और यहां आ जाएगा 15 और 15 चौको 60, क्योंकि मूल वर्ग का मतलब एक्स स्क्वायर वो एरिया है, आपको परिमाप पूछा है 4a होता है जो कि हो जाएगा 15 चौको 60। नेक्स्ट इसमें कहा है, ये भी एक डीआई है और सिंपल सी डीआई है। इसमें 2012 में दिया है 100, 2013 में 180, 2014 में 160, 2015 में 230, 2016 में 150 और 2017 में 200। ठीक है, कितने वर्षों तक उत्पादन उस अवधि के औसत उत्पादन से अधिक रहा। कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 वर्ष दिए हैं इनको आप ऐड करके इनका एवरेज निकालें और ये देखें कि कितने नंबर इसमें ऐसे हैं जो इससे एवब हैं। तो बस अगर इसको करेंगे तो 230 और 200 430, ठीक है, 160 और 150 को ऐड करेंगे तो 310, उसके बाद इसको करेंगे तो 280, तो ये आ जाएगा 8 3 11 12 4 3 7 2 9 1 10 और इसको करेंगे 6 से तो 6 कम 6 और 6 सत्ते 42 170। 170 से ज्यादा कौन है, 1 2 और 3, तो बस ये पूछा था तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए इस क्वेश्चन को, इस तरीके से आप एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, जो कि इक्वेशन आधारित दिया गया है। कह रहा है एक बैग में 24 गेंदें हैं, एक बैग में 24 गेंदें हैं जिनमें से x लाल हैं, 2x सफेद हैं और 3x नीली गेंद है। एक गेंद को अचानक से निकाला जाता है या अक्षत चुना जाता है जिसमें लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई बैग है उसमें 24 गेंदें हैं, लाल नीली और सफेद के बारे में बात हो रही है, तो उसका टोटल योग तो 24 ही रहा होगा। तो ये रेड, ये व्हाइट और ये ब्लू बराबर 24 रही होंगी बैग में। तो ये x दिया है, ये 2x दिया है और ये 3x दिया है, बराबर 24। तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6x बराबर 24, x बराबर 4 और 4 अगर ये दिया है तो रेड बॉल कितनी हो गई, रेड हो गई 4, w हो गई 8 और ब्लू हो गई 12। अब उसने कहा लाल ना होने की प्रायिकता, तो जब लाल ना होने की प्रायिकता कहेगा तो हम लाल को एलिमिनेट कर रहे होंगे। तो 12 8 20 जो कि हमारे पास फेवरेबल पॉइंट रहे होंगे, 12 8 20 और टोटल कितने रहे होंगे, 12 8 20 4 24।
तो 20/24, 4 के टेबल से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 7 अलग अलग प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 15 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 3 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाती है तो परिणामी समुच्चय की माध्यिका क्या होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर माध्यिका दी हुई है और उसमें कुछ भी आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं आता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको रिसेंटली एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो इस तरीके से इस मॉक में भी रखा गया है, इसीलिए 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को याद रखें कि किस तरीके से करना है। नेक्स्ट है, ये भी इजी क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक मूलधन 3 वर्षों में स्वयं का 2 गुना, तो कितने वर्षों में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा? कह रहा है कोई एक था, 2 हो गया, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। 2 से वो फिर 4 हो जाएगा 3 वर्षों में, 4 से फिर वो 8 हो जाएगा 3 वर्षों में, 3 3 6 3 9 वर्षों में। ये तो सिंपल, मतलब इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। 8 गुना करना था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। सीआई की बात की है इसलिए इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मिश्र धातु में जस्ता, तांबा, सीसा, अन्य मिश्र धातु में जस्ता, तांबा, सीसा समान, कह रहा है मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर एक तीसरी धातु तैयार की जाती है। तीसरी मिश्र धातु में सीसा, तांबा और जस्ता। लास्ट में जो लाइन लिखी है देख लीजिए, सीसा, तांबा, जस्ता, जस्ता, तांबा, सीसा, मतलब फ्लैक्चुएट किया गया है डेटा को, उसको देखेंगे। जिंक और तांबा टी लिख लेते हैं और सीसा SN लिख देते हैं। ठीक है, 2:3:1। उसके बाद क्या दिया है? जस्ता, तांबा, सीसा, ये रेशियो सिंपल वैसा ही दिया हुआ है, 5:4:3। समान की बात की गई है तो ये कितना है? 5 4 9 3 12, और ये कितना है? 3 2 6, 3 2 5 और 1 6, तो 6 तो बराबर नहीं है। यहां पर क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई, जो कि हो रहा होगा 4, 3 2 6 और 2। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 5 4 9, 6 4 10, 3 2 5। लेकिन ये जेड है, ये तांबा है और ये SN है। उसने किस में रेशियो पूछा? पहले पूछा है सबसे लास्ट में है जस्ता, जस्ता मतलब जेड, जेड मतलब 9। लाइन कहां दिख रहा है सबसे लास्ट में? ये। दूसरी चीज, इस तरह के क्वेश्चन में आप एक और चीज अपना सकते हैं जिसकी बात होती है यहां पर, ये मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाना। मतलब यहां पर और यहां पर जब डेटा को आप सेम करेंगे तो क्या आ रहा है? 12 और 6, मतलब इसको आप समान करेंगे तो 12 और 12 आएगा। 12 और 12 कर रहे हैं, मतलब जो भी आंसर हो रहा होगा उसका जब आप रेशियो का टोटल कर रहे होंगे तो वो भी 12 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए जरा, 7 7 14 और 4 18, 12 का मल्टीपल नहीं है। 9 5 14 और 24, 12 का मल्टीपल है। 6 4 10 7 17, ये नहीं है, ये नहीं है। 15 और ये भी 24, ये है। तो इस तरीके से आप 2 ऑप्शन पूरा लिखने से पहले ही एलिमिनेट कर चुके थे। और 2021 के सेट में ऐसे क्वेश्चंस काफी हैं जिनमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे सिर्फ समान डेटा को देखते हुए मल्टीपल से। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर 900 अंकित है, दुकानदार 12% की छूट, फिर भी 8% का लाभ, वस्तु का क्रय मूल्य। ये पका पकाया क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। CP/MP, कितने की छूट? 8 पर, कितने की छूट? 12%। 12% का मतलब हो गया 88, और MP पे 8% का लाभ 108। कह रहा है MP की वैल्यू CP का निकालना है, तो 88/108 इंटू 900। तो इसको आप करेंगे 9 1 जा 9 2 जा, तो 8800 और 12 सत्ते 84, 4 12 तिहाई 36, यही आ जाएगा जो भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में ये तो पता है ना कि सीपी अपॉन एमपी में क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इस तरीके से किया जाता है। महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपए अधिक है। महेश और सुमित के वेतन का अनुपात इतना दिया है, कह रहा है सुमित का वेतन 4 का मल्टीपल आंसर, और ये रहा आंसर। समझ गए? इस तरीके से करना था। होगा कैसे, 7 और 4 3 का बराबर दिया है 12,000, 3 चौको 12 मतलब 4,000, 1 की वैल्यू 4,000, 4 की वैल्यू 16,000। दोनों तरह से हो सकता था, लेकिन ये देखते ही करने वाला क्वेश्चन। 15 संख्याओं का औसत 30, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32। यदि शेष 2 संख्याएं बराबर हैं तो दोनों में से प्रत्येक संख्या क्या है। 15 तिया 45, टोटल हो गया 45, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 41। ठीक है, इससे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 34। ये होगा 2 नंबर की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, उनकी संख्या दोनों में से प्रत्येक का क्या है, तो आधा करेंगे तो 17। इस तरीके से इजी डेटा है तो इसको बेसिक से ही कर लेंगे। समझ रहे हैं? टोटल निकाला दोनों का, 15 का औसत 30 है, टोटल 15 तिया 45, वैसे ही इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किए गए मूलधन पर ब्याज के रूप में 482 रुपए अधिक मिलेंगे यदि ब्याज वार्षिक रूप के स्थान पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। बात हो रही है अगर हम पी को लें, ठीक है, और 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर से अगर निकालें, तो 20% वार्षिक ब्याज दर से अगर निकालेंगे 2 वर्षों के लिए, तो 1/5 मतलब क्या हो रहा होगा, 6/5 मतलब क्या हो रहा होगा, 1.2 का स्क्वायर हो रहा होगा, मतलब P की वैल्यू कितनी हो रही है, 1.44। ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि वार्षिक से अर्धवार्षिक हो गया, रेट वही था, तो अगर रेट वही था तो ये कितना हो गया होगा अब 10%, और वो उसका टेन्योर कितना हो गया 4 टाइम, 1 2 3 4, क्योंकि 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 2 साल की बात हुई है, 24 महीने मतलब 6 6 6 और 6। तो इसको कैसे कर रहे होंगे, इसको जब करेंगे तो 1/10 मतलब 11/10 का 4 टाइम हो रहा होगा। तो अगर करेंगे तो 1.1 का 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 1.4641। ये आपको पता है, याद कराया जाता है 4 टाइम के लिए। अब इसमें और इसका डिफरेंस करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा, 482 का अंतर आ रहा है, इससे इसको डिफरेंस करिए तो 1 से 1 चला गया, सिर्फ 44 एलिमिनेट हो रहा होगा, 2 4 ये 0 पॉइंट यहां रहेगा और 4 1, तो ये वैल्यू रहेगी 482/0.241। इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जाए 2 20, सीधा सीधा दिख रहा है 20,000, क्योंकि ऐसा ही डेटा देगा जिससे आप सॉल्व करें और आपको मल्टीप्लायर दिख रहा होगा। इसको आप वैसे लिख लेंगे, मतलब इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों का औसत वेतन 7,000 है, यदि 12 कर्मचारियों का औसत वेतन 40,000 है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है, तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है। देखिए इसको आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं और सिंपल डेटा से भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन रेलवे से उठाया गया है मॉक में, क्योंकि रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे वो रेलवे एसआई का हो मतलब आरपीएफ का, और या कांस्टेबल का या एनटीपीसी का, उससे क्वेश्चन उठाया गया है। आप देखेंगे अगर आपने माना कर्मचारियों की संख्या x है, तो x है तो टोटल औसत कितना है कर्मचारियों का 7,000, तो हम उसको क्या लिख देंगे 7,000x बराबर, कह रहा 12 कर्मचारियों का औसत 40,000, 12 इंटू 40,000 कितना हो जाएगा 48,000 हो जाएगा कि नहीं, 48,000 हो जाएगा। कह रहा है शेष कर्मचारियों का औसत, अभी तो हमें पता है सिर्फ 12, और उसमें से x अगर हम कम कर देंगे तो ये शेष होंगे, इसमें कितना औसत दिया है 6,000, ये आपकी सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको जब आप करेंगे 48,000
और 12 छंग 72, x माइनस 12 करेंगे क्योंकि x बड़े हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6000 x माइनस 12 छंग 72,000 और ये आ जाएगा 7000 x। तो 7000 में से 6000 मतलब 1000 x बचेगा और इससे इसको घटाएंगे, इसमें एक जीरो मिसिंग है तो इससे करेंगे तो 4 मतलब कि आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 0 4, इसमें आ जाएंगे ये 3 जीरो, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, x बराबर 408। इस तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये आज का लास्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और ज़बरदस्त आपको मॉक देखने को मिलेंगे और उसमें आप अपने तैयारी को बूस्टर डोज दीजिए इस समय, क्योंकि जो भी एग्जाम की डेट है वो नज़दीक है। तो आप तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।